हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विशाल मिश्रा स्वागत करता हूं आपके और मेरे इस यूट्यूब चैनल विशाल आईएएस एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1853 का चार्टर अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान थे। यह जो अधिनियम था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सबसे अंतिम अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आया था। आइए जानते हैं इसमें प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अंतिम अधिनियम के रूप में भारत आया था। इसमें जो प्रमुख प्रावधान थे, जैसे विधायी व प्रशासकीय कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, यानी कानूनी और प्रशासन के कार्य को अलग अलग कर दिया गया। विधि निर्माण हेतु 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई, यानी कानून बनाने के लिए 12 सदस्यों की विधान परिषद का निर्माण किया गया। विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधियों को इस विधान परिषद में शामिल एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इससे प्रतिपादित हुआ। यानी इसमें विधि जो यह विधान परिषद थी, इसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और इससे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में से 4 सदस्यों का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई से किए जाने का प्रावधान इस में किया गया इस अधिनियम के अंतर्गत। यानी जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद में जो 6 सदस्य थे, उसमें से 4 सदस्यों का चुनाव बंगाल, मद्रास और बम्बई से किए जाने का प्रावधान किया गया। विधान परिषद का प्रमुख कार्य विधि बनाना ही था। जो यह विधान परिषद का निर्माण किया गया, इसका जो प्रमुख कार्य था वह कानून बनाना था। लेकिन इस विधि को अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य कर दी गई। यानी कि जो यह विधान परिषद थी, इसमें जो 6 सदस्य थे, 6 सदस्य कानून तो बना सकते थे, लेकिन कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य कर दी गई। आइए जानते हैं इसमें और कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे। तो गवर्नर जनरल को वीटो का पावर मिला इस 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। बंगाल के क्षेत्र के प्रशासकीय कार्य के लिए एक पद की और नियुक्ति की गई, जिसका नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का पद नियुक्त किया गया, क्योंकि बंगाल के क्षेत्र के प्रशासकीय कार्यभार के लिए एक पद की इस ब्रिटिश संसद को आवश्यकता लगी, तो इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का पद नियुक्त किया गया। कंपनी के पदों पर सीधी भर्ती न होकर प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया। यानी अब जो कंपनी के महत्वपूर्ण पद थे, उस पर सीधी भर्ती न होकर प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया। इससे भारतीयों को भी लाभ पहुंचा और भारतीय भी इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकते थे। तो हमने आज की वीडियो में यह पढ़ा कि 1853 का चार्टर अधिनियम क्या था, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रिटिश संसद के द्वारा जो महत्वपूर्ण अधिनियम भारत आए उनके विषय में जानने का प्रयास करेंगे एवं उनके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब क्या हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णाधिकार भारत पर नहीं रह गया था। अब ब्रिटिश संसद का आधिपत्य संपूर्ण भारत पर हो गया था। तो इसीलिए अब ब्रिटिश संसद के द्वारा डायरेक्ट जो अधिनियम थे वह भारत आते थे। इसमें अब ईस्ट इंडिया कंपनी को माध्यम नहीं बनाया जाता था। और जो ब्रिटिश संसद जो भारत का गवर्नर जनरल था, क्योंकि वह ब्रिटिश संसद के द्वारा ही नियुक्त किया जाता था, तो इसीलिए जो अधिनियम व चार्टर आते थे वह डायरेक्ट भारत के ऊपर लागू होते थे। चलिए, आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं महत्वपूर्ण बातें।